चैप्टर सेकंड, एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। कि एक इकोनॉमी के अंदर कौन सी जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। व्हाट आर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। प्रत्येक मनुष्य की अपनी आवश्यकताएं जो हैं वो असीमित हैं और उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं। एक अर्थव्यवस्था के लिए संभव नहीं है कि प्रत्येक नागरिक के लिए प्रत्येक वस्तु का उत्पादन कर सके, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था है उसके पास जो संसाधन हैं वो सीमित होते हैं, लेकिन जो डिमांड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं। इसलिए ये चूज़ करना पड़ता है कि इन रिसोर्सेज कौन से होते हैं एक इकोनॉमी के अंदर। लैंड, लेबर, कैपिटल और लैंड, लेबर, कैपिटल आदि है ना, का किस तरह से हम स्किलफुली प्रयोग कर सकें ताकि जो मैक्सिमम है जो विकास हो सके। अब जो संसाधन है उनको ये इस अर्थव्यवस्था को निर्णय लेना पड़ता है कि कितने संसाधनों का प्रयोग उद्योगों के विकास के लिए और कितने संसाधनों का प्रयोग कृषि के विकास के लिए किया जाएगा। ये जो चुनाव संबंधी समस्या को ही आर्थिक समस्या कहा जाता है। आर्थिक समस्या के क्या कारण है? इसके क्या कारण है कि जो आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सबसे पहले तो यही है कि अनलिमिटेड वांट्स, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं। कोई भी मनुष्य अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता। किसी भी समाज के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को किसी निहित समय में पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकते। हम किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते कि मनुष्य की आवश्यकताएं जो हैं वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, चेंज होती रहती हैं। जैसे कुछ साल पहले जो था लैपटॉप की मांग बहुत कम थी, है ना, नहीं थी, परंतु अब तकरीबन आप ही खुद ही देखो कि भी सबको लैपटॉप चाहिए। तो इसलिए जो आवश्यकताएं हैं वो असीमित हैं। हमारी मोबाइल फ़ोन हो गया, कंप्यूटर हो गया, कार हो गई, जो LCD हो गई, LED हो गई, ये सारी जो हैं इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है। इसलिए इन आवश्यकताओं को जो मेन जो हमारी जो समस्या है क्या है कि हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो ज़्यादा है और उनको पूरा करने सेकंड जो है दुर्लभ साधन या सीमित साधन। उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो संसाधन है वो सीमित हैं, वो तो उनके बराबर नहीं है जितनी डिमांड है। डिमांड हमेशा जो है सप्लाई से कम होती है। इसलिए जो है इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है। थर्ड है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस का मतलब है कि कोई भी चीज़ है उसके कई तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज़ दूध है, दूध को हम अलग अलग कामों में यूज़ कर सकते हैं। जैसे पनीर बना सकते हैं, आइसक्रीम में बना सकते हैं, रसगुल्ले बनाने के लिए। तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकता को पूरा किया जाए और अन्य आवश्यकता मतलब सारी दूध से सारी चीज़ें तो हम एक बार में नहीं बना सकते। अतः समाज को ये निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताओं को पहले संतुष्ट करे और कौन सी आवश्यकताओं को बाद में। यही इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। अब एक इकोनॉमी की क्या सेंट्रल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। सेकंड है हाउ टू प्रोड्यूस एंड थर्ड है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए उत्पादन किया जाए। जो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, कि कितना उत्पादन किया जाए। यही इसमें भी यही बात है कि जैसे हमारी आवश्यकताएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, उनको पूरा करने के जो साधन हैं वो सीमित हैं। सभी वस्तुओं का उत्पादन हम उतना नहीं कर सकते जितना कि हम उत्पादन करना चाहते हैं। संसाधनों के बंटवारे तथा परिणाम स्वरूप चयन की समस्या के लिए हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कितना किया जाए और किसका नहीं। हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि किन आवश्यकताओं की संतुष्टि की को प्राथमिकता, कि कौन सी आवश्यकताएं जो हैं वो पहले पूरी की जाएं और कौन सी जो आवश्यकताएं हैं उनको थोड़ा बाद में पूरा किया जाए। एक इकोनॉमी को क्या निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए, कौन सी उपभोग वस्तुएं जैसे चीनी, कपड़ा, गेहूँ, घी आदि का उत्पादन किया जाए तथा कौन सी पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनरी, ट्रैक्टर आदि का उत्पादन किया जाए। इस प्रकार ये चुनाव करना पड़ता है कि कौन सी अब युद्धकालीन अभी साथ में उनको ये भी है कि थोड़ा सा जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें हैं, बंदूकें, तोपें आदि, कि इनका किस तरह से हम
कितना उत्पादन किया जाए। मतलब एक इकोनॉमी को इन सब का निर्णय लेना पड़ता है कि जो हमारे संसाधन हैं उनको पहले कौन सी चीज़ें बनाने में यूटिलाइज़ किया जा सके। सेकंड है, जब एक अर्थव्यवस्था ये तय कर लेती है कि कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है, कि पहले में तो ये है ना कि कौन सी पूंजीगत वस्तु होनी चाहिए, कौन सी कंज्यूमर गुड्स होनी चाहिए और कौन सी जो युद्ध में काम आने वाली चीज़ें होनी चाहिए। अब वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना है तो उसे ये भी निर्णय लेना पड़ता है कि उन वस्तुओं की कितनी मात्रा है, कि कौन सी जो वस्तुएं हैं वो उनकी क्वांटिटी जो है वो कितनी की जाए। पूंजीगत ये निर्णय लेना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए और पूंजीगत वस्तुओं का कितना उत्पादन किया जाए। उदाहरण के लिए, यदि कोई अर्थव्यवस्था एक निश्चित समय में अपने सीमित संसाधनों द्वारा कपड़े तथा गेहूं का अधिक उत्पादन करना चाहेगी तो उसे मशीनों का उत्पादन कम करना पड़ेगा। अगर एक चीज़ ज़्यादा उत्पादन करनी है तो उसको दूसरी चीज़ में कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है एक इकोनॉमी के अंदर, हाउ टू प्रोड्यूस। अब ये प्रॉब्लम आती है कि कैसे उत्पादन कैसे किया जाए। ये भी इकोनॉमी को ये डिसीजन लेना पड़ता है कि हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे किया जाए। संसाधन आवंटन की समस्या की दूसरी समस्या ये है कि वस्तुओं को उत्पादन कैसे किया जाए। कैसे उत्पादन किया जाए का अर्थ है कि उत्पादन का संगठन ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए। इस समस्या का संबंध उत्पादन की तकनीक का चुनाव करने से है। जैसे कपड़े का उत्पादन, पहले तो जो था कि हाथ करके, मतलब कि आपको पता है कि मशीनें यूज़ नहीं होती थी, लेकिन अब जो लेटेस्ट है वो मशीनों द्वारा ज़्यादा किया जाने लगा। तो इसमें क्या है कि उत्पादन की कई तकनीकों को अपनाया जाता है। जैसे श्रम प्रधान का मतलब है कि उसमें लेबर ज़्यादा लगती है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक, और दूसरी है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब ये है कि उसमें जो है मशीनरी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये निर्णय लेना पड़ता है कि ज़्यादा लेबर लगाई जाए या ज़्यादा मशीनें लगाई जाए। ठीक है, उत्पादन की विभिन्न तकनीकों का सबसे कुशल तकनीक वह तकनीक है जिसके प्रयोग से समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए सीमित संसाधनों की सबसे कम आवश्यकता होती है। मतलब कि यही है कि जो संसाधन को फिर ये भी देखना पड़ता है कि मशीनरी उपलब्ध है कि लेबर उपलब्ध है। थर्ड जो है, फॉर होम टू प्रोड्यूस, कि किसके लिए उत्पादन करना है। संसाधन का जब आवंटन, मतलब कि उनको जब अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं तो उसकी तीसरी शाखा है कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये निर्णय लेते समय क्या उत्पादन किया जाए, हम इस निर्णय की अवहेलना नहीं कर सकते कि किसके लिए उत्पादन किया जाए। आवश्यक रूप से यह अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के वितरण की समस्या है। तो इसमें क्या है कि ये उत्पादन के वितरण की समस्या है कि उत्पादन तो हो गया, उसको कैसे अलग अलग जो है वितरण करना है। किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का मूल्य आय के मूल्य के समान होता है। अतः उत्पादन के वितरण की समस्या का अभिप्राय आय के वितरण से है। प्रथम पहलू में जो फर्स्ट जो है हम देखते हैं पर्सनल डिस्ट्रीब्यूशन से। इसका अभिप्राय ये है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों तथा परिवारों में किस प्रकार वितरण किया जाए। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता की समस्या से भी है। मतलब कि जो उपभोक्ता है उसकी इनकम को भी ध्यान में रखकर उत्पादन किया जाता है कि किसके लिए उत्पादन करना है। सेकंड है फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका संबंध ये ज्ञात करने से है कि उत्पादन के विभिन्न संसाधनों जैसे भूमि, श्रम, पूंजी तथा उद्यम में उत्पादन का बंटवारा कैसे हो। इसका संबंध आय के वितरण की असमानता से नहीं है। आय का वितरण की असमानता का मतलब ये है कि कई लोगों के पास बहुत पैसा होता है, कई लोगों के पास कम होता है। तो इसमें ये जो सेकंड वाला है, तो इसमें क्या है, फंक्शनल डिस्ट्रीब्यूशन में कार्यात्मक है कि उत्पादन के विभिन्न साधनों के में उत्पादन का बंटवारा कैसे करना है। ये तीन समस्याएं हैं। उसके बाद विभिन्न अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्याओं का समाधान। इसके समाधान के लिए क्या है कि मार्केट इकोनॉमी, बाजार अर्थव्यवस्था एक स्वतंत्र अर्थव्यवस्था होती है। इसका अर्थ है कि यहाँ उत्पादकों को ये निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है कि क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए। ये निर्णय वे किस आधार पर लेते हैं। ये निर्णय कीमत संबंध, प्राइस मैकेनिज्म की सहायता से लिया जाता है। अब ये है कि इकोनॉमी कैसी होती है। एक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है।
सेंट्रली प्लान्ड जो इकोनॉमी होती है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन किया जाए संबंधी निर्णय सरकार द्वारा नियुक्त किसी भी केंद्रीय अधिकारी द्वारा लिए जाते हैं। ये सभी निर्णय अधिकतम सामाजिक कल्याण प्राप्त करने के उद्देश्य से किए जाते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था के विपरीत इस प्रकार की अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अधिकतम लाभ प्राप्त करना नहीं होता है। ऐसी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है जो केंद्रीय अधिकारी के विचार में समाज के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक हो। उत्पादन की ऐसी टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जो समाज के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी हो। जैसे अत्यधिक बेरोज़गारी की, जैसे ज़्यादा बेरोज़गारी है तो उसकी उस स्थिति में क्या किया जाएगा कि जिसमें ज़्यादा लेबर यूज़ होती है उस टेक्निक को यूज़ किया जाएगा, ना कि पूंजी प्रधान तकनीक का, ताकि बेरोज़गारी कम हो जाए। ऐसे लोगों के लिए वस्तुओं उत्पादन किया जाएगा जो भूखमरी से पीड़ित हों, भले इसके लिए उत्पादन कम हो जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी में बाजार तथा केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था दोनों के गुण सम्मिलित होते हैं। इन अर्थव्यवस्थाओं के अवगुण का त्याग कर दिया जाता है। जैसे क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के से संबंधित निर्णय जो है प्राइस मैकेनिज्म तथा सामाजिक कल्याण दोनों के आधार पर लिए जाते हैं। जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी थी उसमें सिर्फ उसके आधार पर लिए जाते थे कि समाज का कल्याण हो। इसमें दोनों तरह से उत्पादन के कुछ क्षेत्रों में उत्पादक अधिकतम लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से निर्णय लेने के लिए कि कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें जो उत्पादक है उसका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम हो सके, और कुछ में ऐसे ध्यान रखा जाता है कि देश का कल्याण भी हो सके। ठीक है, अभी बेटा ये आपका ये वाला यहीं तक है ये चैप्टर। ये इसकी मैं पिक्स आपकी क्वेश्चन आंसर्स की खींच के ग्रुप में डाल देती हूँ। आप ये सेकंड चैप्टर भी कर लो।